इमेजिन करो, एक ऐसी रात जिसमें घर के अंदर चीखने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोसियों को लगा कि ये शायद नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, पर जब सुबह पुलिस आई उन्होंने जो देखा उसने पूरे एरिया को हिला के रख दिया। एक तरफ एक औरत जिसका पूरा बदन छींदों से भर गया है और दूसरी तरफ एक आदमी जो अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर चुका है। ये कहानी है बेंगलुरु की, जहाँ एक पति ने अपने पत्नी पर 45 वार किए और फिर खुद को फांसी लगा दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक शक था या इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा था। शुरुआत होती है एक नॉर्मल लगने वाले कपल से। पति 39 साल का था, एक मासूम कंस्ट्रक्शन वर्कर। पत्नी 27 साल की थी, घर भी संभालती थी और थोड़ा बहुत बाहर भी काम करती थी। बाहर से दोनों एक हैप्पी कपल लगते थे। पड़ोसियों को लिए तो ये सब एक नॉर्मल फैमिली थी। कोई नहीं सोच सकता था कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है शक से। पत्नी के कुछ दोस्तों के साथ बात करने पर पति को जलन होने लगी। छोटी बातें, फोन कॉल्स, मैसेजेस, ऑफिस के कलीग्स, और पति को लगने लगा कि शायद पत्नी उसे बेवफा है। उसे लगने लगा कि वो उसे चीट करने लगी। और दोस्तों, एक बार रिश्तों में शक आ जाए तो प्यार कमजोर पड़ जाता है। ऐसे ही हुआ उस दोनों कपल के साथ। रात रात भर सवाल, तुम किससे बात कर रही हो? रात रात भर यही सवाल पूछते रहा। तुम किससे बात कर रही हो? तुम किससे बात कर रही थी? ये फोन कॉल किसने किया था? तुम इतने देर से क्यों आई? पत्नी समझाने की कोशिश करती, लेकिन पति का शक कम नहीं होता था। शुरू में छोटी आर्गुमेंट हुआ करती थी, फिर लाउड फाइट्स और धीरे धीरे वॉयलेंस की तरफ बढ़ने लगा। पड़ोसियों ने सुना कि घर में अक्सर लड़ाई होती थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो लड़ाइयाँ एक खूनी खेल में बन जाएंगे। और एक दिन पति के दिमाग का पेशेंस तोड़ गया। उसने डिसाइड कर लिया, अगर अपनी पति उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने देगा। 13 सितंबर की ही वो रात, पत्नी घर पर थी, रूटीन का दिन था। लेकिन पति ने अपने अंदर का गुस्सा एक चाकू के साथ बाहर निकाल दिया। एक दो नहीं, लगभग 45 वार कर दिए। एक दो नहीं, लगभग 45 बार वार हो चुका था। सोचो, 45 बार चाकू का घुसना, चीखना, खून का बहना। पत्नी मरने के बाद भी उससे चाकू मारा गया। देखो, इतनी नफरत भर गई थी उसमें कि उसने वो मरने के बाद भी वो थमा नहीं। रूम के अंदर सिर्फ खामोशी और खून के दाग बचे थे। और जब सब कुछ खत्म हो गया, उसने एक रोप उठाई और खुद को फैन से लटका दिया। एक घर जो कभी प्यार की जगह था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने घर खोलने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस बुलाई। जब पुलिस अंदर गई, उन्होंने देखा कि एक तरफ लाश थी जिसमें 45 नाइफ वाउंड थे और पति और सामने पति लटका हुआ था। पुलिस ने पूरे घर सील कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, पति अपनी पत्नी के दोस्तों और वर्क प्लेस पर शक करता था। पड़ोसियों ने बताया कि घर में अक्सर उनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। न्यूज़ रिपोर्ट्स ने लिखा, स्टेबल 45 टाइम्स इवन आफ्टर डेथ। एक नॉर्मल लगने वाली जिंदगी शक और गुस्से की वजह से खत्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी एक सिर्फ मर्डर सुसाइड की नहीं है, यह एक लेसन है। कितनी बार हम अपने रिश्तों में ट्रस्ट को तोड़ देते हैं। कितनी बार हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनका अंजाम मौत बन जाता है। पुलिस ने इस केस को डोमेस्टिक वायलेंस रिजल्ट माना, लेकिन असल सवाल ये है कि अगर वक्त पे काउंसलिंग होती, अगर पति अपने इमोशन को समझता, क्या आज दो जिंदगी बची होती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शक की वजह से प्यार का रिश्ता तोड़ देना इंसानियत है? यह हमको सीखना होगा कि ट्रस्ट के बिना भी कोई भी रिश्ता बच नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ बेंगलुरु की नहीं, ये कहानी उन हर घर की है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा स्लोली पॉइजन बन रहा है। और अगर वक्त पे संभाला ना जाए तो अंजाम हमेशा खौफनाक होता है।